नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू ईवीएस फंडा। आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की यानी कि एसडीजीज़ के बारे में, जो कि दुनिया के सबसे बड़े डेवलपमेंट गोल्स फ्रेमवर्क में से एक है। अगर आप यूपीएससी, यूजीसी नेट, स्टेट पीसीएस या किसी भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एसडीजीज़ आर वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और अगर आप एक सिर्फ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहते हो तब भी ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसडीजीज़ के बारे में कि एसडीजीज़ क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस। ये डेफिनेशन आई थी 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। अब बात करते हैं कि एसडीजीज़ कब आए। 25 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में 193 कंट्रीज़ ने मिलकर एसडीजीज़ को अडॉप्ट किया। इनको कहते हैं 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिनका जो टारगेटिंग ईयर था वो 2030 था। इनको एमडीजी को रिप्लेस करके बनाया गया था क्योंकि एमडीजी सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं चलिए अब बात करते हैं 17 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनमें से कि हमारा पहला गोल है नो पॉवर्टी। हमें पूरी तरह से जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना है। वैसे अगर हम इंडिया की बात लेकर चलें तो इंडिया में वैसे पॉवर्टी तो कम हो रही है, बट अगर हम मल्टी डायमेंशन वे में देखें तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी से बहुत तरीके से जूझ रहा है। वहीं अगर हम बात करें हमारे दूसरे गोल की, जो कि है ज़ीरो हंगर, तो इसमें जो है हमें हंगर माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना है। अगर हम इंडिया का ग्लोबल रैंक देखें हंगर इंडेक्स में तो हम उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक्सपोर्टर ज़रूर हैं फूड के, पर हमारे खुद के देश में माल न्यूट्रिशन, बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा है। हम फिर भी इस पे काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर वी विल फाइट इट एंड फिक्स इट आउट। अब एस डी जी 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के में हम जिसमें हमें मैटरनल मोर्टेलिटी, चिल्ड्रन मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि पेंडेमिक 2020 ने हमें इम्पोर्टेंस बता दी है कि हमें हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कितनी ज़रूरत है। अगर हम बात करें इंडिया में जो हम आयुष्मान भारत स्कीम देखते हैं वो एस टी जी 3 से डायरेक्टली लिंक करती है। अब नाउ कम फॉर द एस टी जी 4 क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें हम इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन पे फोकस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं NEP 2020 इनडायरेक्टली SDG से अलाइन करता है। अगर हम NEP 2020 को देखें जो उसमें हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लिटरेसी डज नॉट इक्वल टू एजुकेशन। मीन अगर आप एग्ज़ाम देकर पास आउट हो रहे हैं तो वो एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं कहलाती जब तक आपको स्किल वर्क नहीं आता। अब बात करते हैं SDG 5 की, जो कि है जेंडर इक्वलिटी, जिसमें हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वल पे और सेफ्टी को ध्यान रखना है। वहीं हमारा SDG 6 जो कि है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस, जिसमें हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटरी को ध्यान रखना है। जो कि हमारे स्वच्छ भारत मिशन है वो डायरेक्टली लिंक करता है SDG 6 से। और अगर हम इंडिया में देखें तो जो क्लीन वाटर है फ्यूचर में बहुत बड़ा क्राइसिस बनने वाला है। जैसे कि हम अगर रिसेंटली हम देखें तो हमारी वन ऑफ द सिटी बेंगलोर, जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत चली हुई थी, अभी भी है, क्योंकि वहाँ पे एक सॉल्टी वाटर आता है जो कि डायरेक्टली लिंक कर रहा है सी से। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, सो वी नीड क्लीन एंड सेफ वाटर। अब बात करते हैं SDG 7, जो कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं और जो हम फॉसिल फ्यूल्स की यूज़ पे ऊपर रिलाई करते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, उसको कम से कम यूज़ करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर मार्केट बनता जा रहा है, जहां हम इंटरनेशनल मार्केट में सोलर अलाइंसेस डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट के साथ कोलैब कर रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। वैसे ही अब नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि SDG 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें एक डिसेंट वर्क चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, जहाँ पे हमें ये डर ना हो कि हम आज अगर नौकरी पे जा रहे हैं कल को हमारे पास वो नौकरी ना रहे। हम उसके ऊपर फोकस करें क्योंकि हमें लोगों के ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं SDG 9 की, जो कि है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इंडिया में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये डायरेक्टली अलाइन करते हैं इस गोल से, जो कि हमारा SDG 9 है। वैसे ही हमारा SDG 10 है, जो कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के बारे में है, जो कि रिड्यूस इनइक्वालिटी है, जिसमें इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं SDG 11 की, जो कि है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जिसमें हम अर्बन प्लानिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसमें हम सिटीज़ को इंक्लूसिव और रेजिलियंस बनाते हैं ताकि वो क्लाइमेट अडेप्टिव हो। अब बात करते हैं SDG 12 की, जो कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन के ऊपर बात करता है। यहीं से जो हमारा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल निकला हुआ कॉन्सेप्ट वाला निकला है, वो यहीं से निकला है। जैसे जिसे हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसको यूज़ करें, अगर वो रिसाइकिल हो सकती है तो हम रिसाइकिल करें, अगर वो रीयूज़ हो सकती है हम उसे रीयूज़ करें। दैट इज़ आवर SDG 12। नाउ कम ऑन द SDG 13, विच इज़ क्लाइमेट एक्शंस। इसमें हम अर्जेंट एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के बारे में करते हैं। इसमें हम एक्शंस लेते हैं अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं SDG 14, विच इज़ लाइफ बिलो द वाटर। इसमें सिंपल सा है, आप इसके पता लगा सकते हैं कि लाइफ बिलो वाटर मीन्स हम सी एनिमल्स के बारे में बात करें, जो कि फिशेज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अंडर द सी है, उनके बारे में बात करें, जो कि अफेक्ट हो रहे हैं ओशन की एसिडिफिकेशन से और प्लास्टिक वेस्ट की वजह से। जैसा कि आपने SDG 14 में देखा, लाइफ बिलो वाटर। अब हम बात करते हैं लाइफ ऑन लैंड, विच इज़ SDG 15। हम इसमें बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शंस। अगर हम देखें तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। वैसे अब बात करते हैं SDG 16, विच इज़ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जो कि रूल, रेगुलेशन और इनके इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, जिसमें एनवायरमेंटल गवर्नेंस डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है। Now our last and final SDG 17 is partnership for the goals. इसमें हम ग्लोबल कोऑपरेशंस अगर हम देखेंगे तो विदाउट फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोलैबोरेशन SDGs पॉसिबल ही नहीं है। हमने अभी जो पिछले 16 SDGs पढ़े, उसमें अगर हम देखें कि विदाउट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी का अगर हम एक्सचेंज ना करें, हम कोलैब ना करें दूसरी कंट्रीज़ के साथ या मेगा कंट्रीज़ के साथ, तो हम SDGs को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा लास्ट SDG है। तो ये रहे हमारे 17 SDG गोल्स, जिनको हमने वन बाय वन करके समझा और पढ़ा। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करी। अगर आपको ये अच्छी लगे और आपको इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा और मेरे को कमेंट करिएगा कि आपको ये पसंद आई और ये आपके लिए काम करिए, कमेंट करिएगा इट वर्क्स। तो मैं आपको अपनी एक इजी सी लैंग्वेज में आपको वन बाय वन करके आपको एक स्टोरी के वे में SDGs को याद करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर हमारा SDG 1 को देखें तो हमें नो पॉवर्टी, पहले तो हमें गरीबी ख़त्म करनी है, फिर दूसरे पे हमें करनी है ज़ीरो हंगर, हमें अपनी भूख मिटानी है, तीसरे बात आती है हमें अच्छी हेल्थ भी चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, फिर हमें फोर्थ आती है उसके लिए हमें एजुकेशन, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उस पढ़ाई के लिए हमें जो क्लासरूम में जाएंगे तो हम सबको इक्वल करना है, हमें जेंडर इक्वलिटी चाहिए, हम सब एक जैसे हैं, हमें वो नहीं करना है कि ये लड़का है लड़की है, इसकी कम कैपेबिलिटी है या नहीं है, हमें इक्वलिटी रखनी है। फिर बात आती है स्कूल में, तो हमें साफ पानी चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, फिर वहीं पानी के साथ साथ हमें एक अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी चाहिए। जैसे ही हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता है, जो कि हमारा SDG 8 है, तो हमें एक डिसेंट वर्क चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वहीं पे जब हम वर्क पे जाते हैं तो हमें रिड्यूस करना है इनइक्वालिटीज़ को, कि ये सुपीरियर है, तुम जूनियर हो, ये है, हमें इस चीज़ को भी ख़त्म करना है। नाउ कम ऑन द एक ग्लोबल लेवल पे आते हैं, जो कि SDG 13 है, विच इज़ क्लाइमेट एक्शंस। हमें अपने क्लाइमेट को प्रिजर्व करना है, उसके बचाने के लिए जो एक्शन लिए जा सकते हैं हमें वो एक्शन लेने हैं। फिर हमें लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे के जीव होते हैं, मछलियाँ वगैरह होती हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखना है। जो लाइफ ऑन लैंड है, जो हमारा SDG 15 है, अब लैंड पे हम डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है,
हम रह रहे हैं, माउंटेन्स हैं जो कि लैंड के ऊपर हैं, हमें उनके ऊपर भी ध्यान देना है, उनको भी बचाना है, प्रिजर्व करना है। अब हमारा सेकंड लास्ट SDG 16 आता है, जो कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे हम लॉ और रेगुलेशंस की बात करते हैं। और SDG 17 जो कि सिंपल्स है, हमें कोऑपरेशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स करनी है। सो दीज आर द सिंपल्स लाइन में जो मैंने आपको SDG 17 SDG हैं उनको डिफाइन किया, बताया। आपको अच्छे लगे, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अब आता है SDG को पढ़ने के बाद कि अभी 2026 चला हुआ है, 2030 तक हम कहाँ पहुँचे हैं, SDG की कितनी प्रोसेस है, हम इनको ख़त्म कर चुके हैं या करने वाले हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है हमारा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द UN प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो 70% ऑफ जो SDGs है वो टारगेट है ऑन ट्रैक चले हुए हैं, और 60% जो है वो ऑफ ट्रैक है। उनका मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है वो 2030 तक हो जाए, जिनमें से क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी है। चलिए कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। जो टॉप 10% जो रिच लोग हैं वो बॉटम 50% से ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं। इनइक्वालिटी सिर्फ मुझे लगता है इनकम में ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन में भी है, क्योंकि रिच लोगों के लिए कोई लिमिट्स नहीं है। वहीं हम देखें, अगर हम जैसे हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, पूरी अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो हमें हमारे लिए ये रिसोर्स इनफ नहीं है, हमें 4 से 5 ऐसी और अर्थ चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ एक ही अर्थ है। वहीं हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है। ये रहे हमारे 17 SDG गोल्स। अगर SDG गोल हमने अचीव कर लिए तो दुनिया डेवलप्ड ही नहीं, एक बैलेंस और सस्टेनेबल जगह बनेगी। बट अगर हम इनको अचीव करने में फेल हो गए तो क्लाइमेट क्राइसिस, इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। So thank you for watching my video. I hope you like my video. Please do subscribe. Please comment what you like, what you don't like. Please comment down. और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल EVS Funda. We will post every aspect of the environment regarding your examination, competitive examination is UGC NET, UPSC, any state PCS. If you are in graduation, on your post graduation, even if you are in a PhD, we will teach you that also. Please comment down what topic you want to, or the next topic. Please stay connected with us and do subscribe my channel. Thank you.